जय हिंद दोस्तों, किंग एजुकेशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और कोरोना से बचाव करेंगे और घर से बाहर कम से कम निकलेंगे। तो हम ये आज लेखपाल की ग्रामीण परिवेश की ये दूसरी क्लास होगी। पहली क्लास में हम खसरा खतौनी जमाबंदी क्या होती है वो देख चुके हैं। ठीक है, आप लोगों ने उसे पसंद भी किया होगा, देखा होगा। जो लोग नए हैं, जिन्होंने नहीं देखा, वो पहली वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें लेखपाल से संबंधित सारी जानकारी, लेखपाल क्या होता है, उसके कार्य क्या क्या होते हैं, लेखपाल या पटवारी का पद हिस्ट्री में कहाँ से देखने को मिला, वो सारी जानकारियां हैं। आप जाके देख सकते हैं वो वीडियो। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा होगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास पे चलते हैं। आज की क्लास होगी हमारी भूमि पैमाइश। भूमि पैमाइश मतलब कि जैसे कि आपने सुना होगा, कहीं हेक्टेयर में भूमि को नापते हैं, कहीं एकड़ में बोलते हैं, कई बार कुछ लोग बीघे में बोलते हैं, कई जगह कच्चे बीघे होते हैं, कई जगह पक्के बीघे होते हैं, यानी बड़ा बीघा होता है, छोटा बीघा होता है। और एक चीज आपने और देखी होगी, तो कई बार क्या होता है, जैसे कि आप कहीं मतलब खेत जमीन की बात करते हैं गांव में या कहीं भी, तो बीघे में बात करते हैं। और अगर तहसील में जाते हैं लिखवाने, तो वहां पे हेक्टेयर में लिखी हुई जमीन मिलती है, तो आपका आदमी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपने घर बनवाया, मिस्त्री को लगाया, तो वो क्या कहेगा, मैं तो वर्ग फुट में पैसे लूंगा। ठीक है, आप प्लॉट खरीदने गए, वो वर्ग गज में देता है आपको। खेत में जाते हैं तो बीघे में बात करते हैं। तो ये सिस्टम है क्या, समझे कैसे कि इन दोनों में आपस में क्या कोऑर्डिनेट, क्या संबंध होता है, आज सब उसकी ही बात करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आपके ग्रामीण परिवेश में बनते भी है। ग्रामीण परिवेश में 25 क्वेश्चन स्पेशल ग्रामीण परिवेश से आते हैं लेखपाल में। उसमें से लगभग 10 क्वेश्चन इसी से रहते हैं। खसरा खतौनी, लेखपाल के क्या क्या कार्य होते हैं, भूमि की पैमाइश वगैरह, ये सब। बाकी के जो 15 क्वेश्चन रहते हैं लगभग योजनाओं से, यूपीजीके से और इस टाइप से वो क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो देखो आज इसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे, हिस्ट्री से बात करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री से बात करेंगे तो देखो ऐसा होता था पहले जमाने में, ये सब मापे वगैरह तो थी नहीं। मैट्रिक प्रणाली का जो सिस्टम है वो लगभग 1959 के आसपास समथिंग आया था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता था कि क्या करते थे कि देसी नापे थी। कुछ लोग क्या हाथ से नापते थे, आपने देखा होगा हाथ से नापते थे। तो क्या बोलते थे, एक हाथ। सबसे पहले ये देखो क्या होता था, 3 जौ के दाने लिए। ठीक है, 3 जौ तो सुना होगा। जौ भारत में बहुत पहले से उगाया जाता, सिंधु घाटी सभ्यता में भी जौ के अवशेष मिले। ठीक है, तो ये 3 जौ के दाने ऐसे होते थे, एक दाना ये रख दिया, एक दाना ये रख दिया और एक दाना ये रख दिया। इन जौ के तीनों दानों को मिलाकर 1 इंच बना। ठीक है, इन 3 जौ के दानों को मिलाकर क्या बना, 1 इंच। ठीक है, और ये हम मैट्रिक प्रणाली में इंच, सेंटीमीटर वगैरह ये सब पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता देता हूं 3 जौ के दाने मिलाकर क्या हुआ, 1 इंच बनाया गया। ठीक है, उसके बाद क्या आया, उसके बाद इससे जो बड़ी हमने बनाई इकाई, तो ये बनाई हमने 1 फुट की। ठीक है, फुट भी आप जानते होंगे, 1 फुट। ठीक है, 1 फुट बराबर क्या होता है, आप सबको पता ही होगा। 1 फुट बराबर क्या होता है, 12 इंच। ठीक है, 12 इंच मिला के क्या हो जाता है, 1 फुट। और आगे आपको इसमें और बताऊं मैं, तो 1 इंच में कितने होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज आपको अगर याद है तो आप सारा कुछ निकालते चले जाएंगे। ये बिल्कुल एकदम बेसिक है, बस यही याद करना है, उसके बाद कुछ नहीं है। बस चीजें याद करनी है कि 1 इंच में कितने होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही 1 फुट में क्या होता है, 12 इंच, सबको पता होगा ये। तो 12 इंच में कितने सेंटीमीटर बन जाएंगे, अगर मैं 25 × 12 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, देखो 12 चौक 48, 4 12 पंजे 60 और 4 64.6, 12 दूनी 24 और 3 30.84 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 1 फुट बराबर 12 इंच या फिर 30.48 सेंटीमीटर हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है सबको। देखो इसके बाद जो फुट के बाद जो नई चीज बनी वो आपने सुना होगा, गज। ठीक है, 1 गज। अब ये 1 गज क्या होता है, अब देखो 1 गज बराबर क्या होता है, 3 फुट के। अगर 3 फुट ले हम, तो 3 फुट क्या होता है, बराबर 1 गज के होता है। 3 फुट बराबर 1 गज। तो एक चीज बताइए, अगर हम इसमें फिर इंच निकाल सकते हैं, कितनी इंच होंगी, भाई मुझे पता है 1 फुट में 12 इंच होती है, तो 3 फुट में कितनी होंगी, 36 इंच होंगी। ठीक है, कितनी होंगी, 36 इंच होंगी, नहीं होंगी। ठीक है,
तो देखो बस ये चीज याद रखनी है, हमने सबसे पहले कह लिया 3 जो लिए तो उससे 1 इंच बन गई हमारी, ठीक है। उसके बाद हम क्या गए फुट पे, तो 12 इंच बराबर हमने क्या बना दिया 1 फुट, ठीक है। उसके बाद जो नई चीज आई वो हुई गज, तो 1 गज बराबर कितना होता है 3 फुट, 3 फुट बराबर क्या हो जाता है 1 गज, कैसे ही बोल लो 1 फुट, 1 गज बराबर 3 फुट, या 3 फुट बराबर 1 गज। अगर इंच में निकालना चाहे तो इंच में भी निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 36 इंच, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में भी निकालना चाहे तो सेंटीमीटर में भी निकाल देंगे। इसका इसमें अगर 3 की गुणा कर दूं मैं, या फिर 36 में 12 की 36 इंटू 2.54 करूं, या फिर इसमें 3 की गुणा कर दूं, तो ये हमारे सेंटीमीटर आ जाएंगे। देखो इसमें कितने सेंटीमीटर होंगे 4 और 312 और 4 1.1 91.44 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 गज में कितने होते हैं 91.44 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने एक चेन, ठीक है। फिर एक नई सिस्टम आया, एक चेन, पहले होती थी एक चेन, ठीक है। ये चेन भी कई टाइप की होती है, मैं आगे आपको बताऊंगा। एक शाहजहानी चेन होती है एक, और उसके बाद में एक चेन और आई, ठीक है। इसको चेन या जरीब क्या बोल देते हैं, जरीब, ठीक है। ये होती है चेन, ये जरीब बोल सकते हैं हमें। तो ये चेन क्या होती है, ये चेन होती है 22 गज के बराबर, मतलब आप बोल सकते हैं कि एक क्रिकेट के पिच यानी 2 स्टंप के बीच की दूरी जितनी होती है उतनी होती है, कितनी होती है 22 गज, ठीक है। अब हमें पता चल गया 22 गज होती है। अगर ये फुट में पूछने लगे तो हम फुट में भी निकाल देंगे भाई, एक चेन बराबर कितने होते हैं 22 गज, ठीक है। तो 22 गज, अब जब 1 गज में 3 फुट होते हैं तो 22 गज में कितने फुट हो गए 66 फुट हो गए, ठीक है। अगर इसको और इंच में लेके जाए तो हम इसमें क्या कर देंगे 12 की गुणा कर देंगे, 12 की गुणा कर देंगे तो इसमें इंच बन जाएंगे, कितने हो जाएंगे 12 × 72 7 और 12 × 72 और 7 792 इंच, ठीक है, दिख रहा है ना। तो कितने हो जाएंगे 792 इंच हो जाएंगे, एक चेन में कितने हो जाएंगे 792 इंच हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है। देखो टेबल कुछ नहीं है, हमें केवल पहले यहां से स्टार्ट करिए। 3 जो बराबर 1 इंच, 12 इंच बराबर 1 फुट, 3 फुट बराबर 1 गज, 22 गज बराबर 1 चेन, ठीक है। यही है, इससे ही सारी चीजें बनाते जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एक चीज और होती है, क्या होती है, इसके बाद होती है फलांग, ठीक है। क्या होती है फलांग, ठीक है। एक फलांग बराबर क्या होती है, एक फलांग बराबर होती है 10 चेन, ठीक है। 10 चेन होती है, एक फलांग बराबर 10 चेन। बस ये याद रखना आपको, एक फलांग में कितने होते हैं 10 चेन। जब 10 चेन होते हैं तो गज कितने हो जाएंगे भाई, जब एक चेन में 22 गज होते हैं तो 10 चेन में कितने हो जाएंगे 220 गज, ठीक है। तो 220 गज होते हैं तो फुट कितने हो जाएंगे भाई, हमें पता है एक गज में 3 फुट होते हैं, तो 222 गज में 220 गज में कितने हो जाएंगे गुना 3 660 फुट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर इंच निकालना चाहें तो इंच भी निकाल सकते हैं, इंटू 12 तो इंच निकल आएगा। सेंटीमीटर भी निकालना चाहे तो उसमें भी और आगे मल्टीप्लाई कर दें तो सेंटीमीटर भी निकल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ तक ये चीज याद होगी। मेन चीज क्या ये है, जो 3 जो बराबर 1 इंच होता था, फुट के बाद गज, गज के बाद चैन। तो चैन है जरीब को बहुत महत्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको जैसे बीघा पढ़ेंगे उसमें बहुत काम आएगा, ये याद रखना, ठीक है। एक फलांग, ठीक है। फिर उस फलांग के बाद क्या आएगा मील, ठीक है। एक मील, ये होता है एक मील। एक मील बराबर क्या होता है, देखो एक मील बराबर होता है 8 चेन, 8 फलांग, 8 फलांग के बराबर होती है एक मील, ठीक है। वैसे हम एक मील को 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर भी बोलते हैं, ठीक है। वो जब मैट्रिक प्रणाली पढ़ेंगे उसमें चेंज कन्वर्ट करके इसको हम देखेंगे, ठीक है। इतना ही आएगा। देखो एक मील बराबर क्या होता है 8 फलांग। अब हमें पता है एक फलांग में कितने होते हैं 10 चेन होती है, तो इसमें कितनी हो जाएंगी, एक मील में कितनी हो जाएंगी 80 चेन हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी, ये कितनी होगी 80 चेन, ठीक है। तो 8 फलांग में कितनी चेन हो जाएंगी, एक फलांग में होती है 10 चेन, तो 8 फलांग में कितनी हो जाएंगी 80 चेन। गज कितनी हो जाएंगी, जब एक चेन में 22 गज होती है तो 80 चेन में कितने गज हो जाएंगे 80 × 22,
तो ये कितना हो जाएगा 0, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1760 गज। 1760 गज। आगे भी निकालना चाहे तो इसको आगे फुट में भी निकाल देंगे। ठीक है, देखो ये चीज समझने की कोशिश करो, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रहेगी तो इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आप कभी भूलोगे नहीं। देखो ये कन्वर्ट ही तो करना है। केवल हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या, जो बराबर 3 जो बराबर हमने 1 इंच बना ली, और 1 इंच में क्या होते हैं 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, देखो फिर क्या हुआ, 1 फुट बनाया, 1 फुट में कितने 12 इंचों में मिला के 1 फुट बना दिया। 12 इंचों की दूरी को हमने क्या नाम दे दिया, 1 फुट का नाम दे दिया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने 3 फुट की दूरी को 1 गज का नाम दे दिया। ठीक है, ये सारी चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके घर कोई मिस्त्री आता है, जैसे कोई काम करने आप घर बनवा रहे हैं तो वो फुट में पैसा लेता है, जी मैं तो वर्ग फुट में पैसे लूंगा। ठीक है, आप कहीं प्लॉट लेने जाते तो वो गज में मिलता है। तो ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कितने फुट होंगे 1 गज में। ठीक है, तो 1 गज में कितने होते हैं, 3 फुट होते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर एक चेन होती थी, बहुत पुराने टाइम में चेन होती थी, आजकल इसका प्रयोग कम होता है, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं भूमि प्रणाली उसमें ये चेन का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसका। ठीक है, तो ये एक चेन 22 गज को क्या बोल दिया गया, एक चेन या एक जरी बोल दिया गया। ठीक है, तो इसमें कितने फुट हो जाएंगे, 66 फुट हो जाएंगे, 792 इंच हो जाएंगे, ऐसे भी निकाल सकते हैं आगे। ठीक है, फिर क्या होता है, एक फलांग बनाएगी, 10 चेन को मिला के क्या बनाएगी, एक फलांग बोलेगी इसको। ठीक है, उसके बाद में 8 फलांग को मिला के एक मील बोलेगी। यहाँ तक आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सबको समझ में आएगा और आप इसको एक टेबल की तरह आप नोटबुक में आप बना सकते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। देखो मेन चीज यही है, 1 फुट बराबर 12 इंच, 1 गज बराबर 3 फुट, 1 चेन बराबर 22 गज, 1 फलंग बराबर 10 चेन, 1 मील बराबर 8 फलंग। यही चीज याद होगी, ये तो आप बना ही लोगे। ठीक है, आओ आगे देखते हैं। ठीक है, जब ये सिस्टम चल रहा था सारा कुछ पहले, तो क्या हुआ कि हर किसी देश में अपना अपना एक सिस्टम ऐसे ही था। राजा महाराजाओं के टाइम पे हमारे देश में ये सिस्टम चल रहा था, कोई कैसे भी नाप रहा है, कोई कैसे भी नाप रहा है। आप देख सकते हैं कि जैसे स्टेज बाय आप आज भी देखेंगे तो पुरानी व्यवस्थाएं चली आ रही है। गाँव में लोग आज भी हाथ से गट्ठे से खेते नापते हैं, या किसी का बीघा होता है, किसी का छोटा बीघा होता है, किसी का बड़ा बीघा होता है। ये सब क्या लोकल व्यवस्थाएं थी। किसी का भूमि नापने का अपना एक फंडा है, किसी का भूमि नापने का अपना एक फंडा है। तो फिर क्या हुआ, 1959 की बात है, 1959 में क्या हुआ, ये 1959 में जो विश्व के टॉप देश थे ना, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, चाइना, रूस, ये सब लोगों ने मिलकर एक बैठक करी कि बोला इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसा मापदंड होना चाहिए जो पूरे विश्व में जैसे कि वो लागू हो। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या करा, एक बैठक करी और ये डिसीजन हुआ कि 6 जुलाई, क्या हुआ, 6 जुलाई 1959 से क्या हुआ कि एक मीट्रिक व्यवस्था लाएगी। हम क्या बोलते हैं इसे, मीट्रिक व्यवस्था। क्या, मीट्रिक प्रणाली। ठीक है, ये मीट्रिक सिस्टम बोल देंगे। ठीक है, ये सिस्टम लाया है जो पूरी हर देश के, हर दुनिया के हर देश में लगभग ये मापदंड सेट किए गए और इनके हिसाब से दूरी मापने का या जमीन नापने का जो भी कुछ है, ये सब ये प्रणाली चालू हुई। देखो ये होती क्या है, इसमें 3 चीजें होती है, 3 चीजें मापी जाती है। मेन चीज होती है, देखो या तो चीज दे रखी होगी मीटर में, ठीक है, मीटर या लीटर, ठीक है, या फिर ग्राम। ठीक है, मीटर, लीटर या ग्राम, ये 3 चीजें होती है। या तो कोई चीज मीटर में नापते हैं, दूरी अगर नापनी हो तो हमारी दूरी की स्टैंडर्ड इकाई क्या है, मीटर। हमें कोई मात्रा पानी, तेल, दूध, पेट्रोल नापना हो तो लीटर में नापते हैं, और कोई चीज वजन में नापनी हो तो हम ग्राम, किलोग्राम में नापते हैं। तो इनकी ये स्टैंडर्ड इकाई है। ठीक है, इन तीनों को क्या बनाया गया, देखो यहां दिख रहा होगा, ऐसे लिख देता हूं। सबसे ऊपर क्या बनाया गया, किलो।
और उसके बाद क्या हुआ हेक्टो। आप जब छोटे हो गए तो आपने पढ़ा भी होगा क्लास में। हेक्टो के बाद में बनाएगा डेका, डेका के बाद में मीटर, लीटर या ग्राम, ये किसी में भी हो सकती है। अगर मीटर में होगी तो इसे किलोमीटर बोलेंगे, लीटर में होगी तो किलोलीटर बोलेंगे, ठीक है, ये किलोग्राम बोलेंगे, ठीक। उसके बाद में ये होगी डेसी, उसके बाद में होगी सेंटी, और उसके बाद में आई मिली। ये आप याद रखेंगे। अगर ये आपको याद है तो ये आपको मैथ में भी यूज होगा। मैथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दे रखे होते हैं, ये आपको भूमि मापन में भी काम आएगा। ये आपको पूरी लाइफ में ये चीजें ऐसी हैं तो जिंदगी में इनका तो आपको काम पड़ेगा ही पड़ेगा। ये बिल्कुल एकदम अपने लाइफ का, ठीक है, सिस्टम है पूरा। देखो किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, लीटर या ग्राम, डेसी, सेंटीमीटर। अब जो भी बात करेगा, मीटर में बात करा तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। लीटर की बात करो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीमीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। ग्राम में बात करेगा तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, या फिर ग्राम या डेसीग्राम, सेंटीग्राम या मिलीग्राम, ठीक है। देखो अब क्या होगा, इसका फायदा क्या है, ये इसकी वैल्यू कुछ दे रखी होगी। 1 लीटर है, ठीक है, ये 1 लीटर, 1 मीटर या 1 ग्राम है, ठीक है। तो ये क्या होगा, जब हम किलो की बात करेंगे तो ये क्या होगा, 10 की पावर 3, या फिर हम इसे बोल सकते हैं 1000। 1000 मीटर, लीटर या ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 मीटर, 1000 लीटर या 1000 कितने होंगे, 1 लीटर में 1000 किलो लीटर, ठीक है। तो ये क्या होगा, 10 की पावर 3। इसका मतलब क्या होगा, 100, यानी कि 100 1 मीटर में कितने होंगे, 100 हेक्टोमीटर, ठीक है। और ये क्या होगा, 10 की पावर 1 का मतलब 10, ठीक है। तो ये समझने की बात करो। अगर वो बोल दे 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होंगे, ठीक है। 1 हेक्टो में कितने ग्राम होंगे, 1 हेक्टो में 100 ग्राम होंगे। 1 डेका में कितने ग्राम होंगे, 1 डेका में 10 ग्राम होंगे, ठीक है। इसके नीचे चलेंगे तो ये चीज माइनस में आती चली जाएगी, ठीक है। ये क्या होगा, 10 की पावर -1, तो इसका मतलब क्या होगा, 1/10। ये क्या होगा, 10 की पावर -2, तो ये क्या होगा, 1/100। इसकी पावर क्या होगा, 10 की पावर -3, इसका क्या होगा, 1/1000। इसका मतलब क्या होगा, एक मीटर में कितने होंगे, 1000 मिलीलीटर, या 1/1000 मिलीलीटर में क्या होंगे, 1 लीटर, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ये आप लिख सकते हैं, ये 6 जुलाई 1959 से लागू हुआ, ये मीट्रिक प्रणाली है, और ये आज की डेट में पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में यही लागू है। आप किलो ग्राम में, मीटर में, लीटर में जो भी देखें, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटीमीटर, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। 1 किलोग्राम में कितने होंगे, 1000 मीटर। 1 हेक्टो में कितने होंगे, 100 मीटर। 1 डेका में कितने होंगे, 10 मीटर, ठीक है। अगर नीचे जाएंगे तो 1 मीटर में कितने होते हैं, 10 डेसीमीटर। 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने होते हैं, 1000 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। इससे आगे चलते हैं, ठीक है। देखो इससे आगे इसको समझते हैं, इसका स्टैंडर्ड कैसे कैसे सेट किया जाए। अब जो हमने पहले पढ़ा था पुराना वाला सिस्टम और ये नया वाला सिस्टम, इसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, ठीक। देखो हमने क्या करा, हमें मीटर की पता है, सेंटीमीटर की पता है, ठीक है। तो हमारा सबसे छोटी इकाई वहां क्या थी, 1 इंच। अब इंच को इसको मीटर से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 1 इंच में बराबर कितने होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। 1 इंच में होते हैं 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं इसे मीटर में भी चेंज करना चाहूँ तो 1 इंच में जब इतने सेंटीमीटर होते हैं तो कितने मीटर होते होंगे भाई, 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन इसमें 2.54 है, तो 2.54 से मैं 100 में भाग दे दूँ मीटर आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। 1 फुट था, उस फुट को भी कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो 1 फुट में कितने होते हैं भाई, मुझे पता है 1 फुट में कितने होते हैं, 12 इंच होते हैं। जब 12 इंच इसमें होते हैं, ये पुराना वाला सिस्टम है, ठीक है, और ये नया वाला सिस्टम जो इंटरनेशनल आज का है, तो 12 इंच। अब इस 12 इंच को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो ये कितना हो जाएगा,
30.48 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, ये बात आ रही है समझ में? 1 इंच में कितने सेंटीमीटर, इंच को मैंने मीटर या सेंटीमीटर से कन्वर्ट कर दिया, 1 फुट को भी मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा। ठीक है, अब क्या होता था, इसके बाद 1 गज, 1 गज। अब 1 गज का मुझे पता है, 1 गज में इंच कितने होते हैं, 1 गज में होते हैं 3 फुट। 3 फुट का मतलब 36 इंच। 36 इंच का मतलब कितना हो गया, 91.44 सेंटीमीटर। 91.44 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब एक चीज बताइए, ये गज होगा या सेंटीमीटर होगा? अब आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, कहीं कहीं तो प्लॉट गज में दे देता है, कहीं कहीं दे देता है फुट में, तो सॉरी मीटर में देता है, स्क्वायर मीटर, कई बार स्क्वायर गज बोलता है, वर्ग गज या वर्ग मीटर। ठीक है, तो अब हम इस गज को मीटर से कंपेयर कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, हमें पता है 1 गज बराबर इतने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में क्या होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो एक गज में कितने वो होंगे मीटर? ये हो गया 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर में मुझे पता है कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ये चीज तो आपको पता ही है, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, लेकिन 1 गज में कितने हैं, 91.44 सेंटीमीटर है। अब मैं इस गज को मीटर से कंपेयर करूं तो 1 मीटर में कितने गज बनेंगे, 1 मीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर मैं 100 में इसका भाग दे दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 गज मिल जाएगा ना। 1 मीटर में कितने गज होते हैं, देखो, एक मीटर बराबर कितने गज होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर बटे 1.9.44। ठीक है, ये जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितना आएगा, इस 100 सेंटीमीटर में देखो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 गज बराबर 91.44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैंने इस मीटर को गज में बदलना चाहा तो मैं क्या करूं, 100 सेंटीमीटर में अगर मैं इस सेंटीमीटर से भाग दूं तो मुझे गज का पता चल जाएगा, 1 मीटर में कितने गज होते हैं। जब मैं भाग किया, देखो तो ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को मैं हटाऊंगा यहाँ से तो 2 जीरो और ऊपर चली जाएगी। अब अगर इसमें आप भाग दोगे तो ये लगभग आएगा आपका 1.093661। ठीक है, कितना आएगा, 1.093661 गज। कितना गज होगा, 1 मीटर में 1.093661 गज होंगे। ठीक है, ये चीज आ रही है समझ के। देखो 1 इंच को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा तो 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट को जब मैंने इंच में कन्वर्ट करा तो 1 फुट बराबर 12 इंच। इंच को जब सेंटीमीटर कन्वर्ट करा तो 30, ये क्या होगा 30.48 सेंटीमीटर। ठीक है, और 1 गज को जब इंच में कन्वर्ट करा तो 1 गज में 3 फुट होते हैं तो मतलब 36 इंच हो गए। तो ये कितने हो गए, 91.44 सेंटीमीटर हो गया। अब 1 मीटर बराबर मुझे पता 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर कितने गज हो गए, तो 1 मीटर बराबर कितना होगा, 1.093661 गज होगा। ये चीज मेन है, बिल्कुल ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, देखो ये चीज सारी भूमि पैमाइश में मेन इंपोर्टेंट काम है इसका, ये काम आएगी।
क्या 1 मीटर बराबर एक मीटर बराबर 1.09361 गज, ठीक है। या 1 गज बराबर 91 सेंटीमीटर है, तो एक गज बराबर 0.91 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये चीज याद रखनी है। अब इससे आगे चलते, देखो मैं आपको कन्वर्ट करके पैमाना नाप के बताना चाहता हूँ। देखो ये सारी चीजें याद है, पहली वाली टेबल और ये वाली टेबल, इनसे बाहर पूरी भूमि पैमाइश में कुछ जाएगा नहीं, एक भी पॉइंट नहीं जाएगा, सारे के सारे। अगर आपको ये कंफर्म है ना, तो भूमि पैमाइश बिल्कुल आपका हो गया कंप्लीट, ये समझ लिया। अब तो बस केवल एक दूसरे को रिलेट करना रह गया, ठीक है। ये मीट्रिक प्रणाली भी आपने समझ ली, पुराने वाली भी समझ ली, इंच फुट। अब हमने मीट्रिक को और इंच फुट को, पुराने वाले सिस्टम को कंपेयर कर लिया, क्या क्या होता है, ठीक है। अब इससे आगे देखेंगे, इससे आगे क्या क्या हो सकता है, ठीक है। एक चीज और है जो और चलती होगी, आपने देखा होगा पुराने जमाने में क्या चलता था, अभी गांव में भी आपने कहीं नहीं देखा होगा, हाथ चलता है, हाथ से नाप देते हैं, ठीक है। एक हाथ बराबर क्या होता है, ये हाथ क्या होता है, एक हाथ बराबर होता है भाई 1.5 फुट, या तो मैं इसे 1.5 फुट कह सकता हूं, या फिर मैं इसे 18 इंच कह सकता हूं। जैसे हम हाथ से नापते थे ना, कितना 10 हाथ, 20 हाथ, 15 हाथ ऐसे बोल देते, तो वो एक हाथ क्या होता है 1.5 फुट बराबर, और ये क्या होता है 18 इंच। अपने अपने हिसाब से देखते हैं, लेकिन इसका स्टैंडर्ड ये माना गया है, ठीक है। और फिर आपने कहीं देखा हो गट्ठा, गट्ठे की बात भी होती है, कई गट्ठे में नापते हैं, 1 गट्ठा, 2 गट्ठा, 3 गट्ठा, ठीक है। ये होता है गट्ठा। 1 गट्ठा बराबर होता है 5.5 हाथ के, ठीक है। 1 गट्ठा बराबर कितना होता है 5.5 हाथ के, 5.5 हाथ। जब ये 5.5 हाथ के बराबर होता है, तो इसमें इंच कितने हो जाएंगे भाई, मुझे बताइए। एक हाथ में 18 इंच है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 18 पंजे 90, 0.18 पंजे 90, कितने हो गए 99 इंच। ये 99 इंच का क्या होता है, 1 गट्ठा। 99 इंच, या फिर इसको हम अगर फुट में बदलेंगे तो 8.25 फुट, 8.25 फुट होता है ये, ठीक है। ये हाथ और गट्ठा भी समझ में आ गया होगा आपको। एक हाथ में कितने होते हैं 1.5 फुट यानी 1.5 फुट होते हैं, तो कितने हो गए 18 इंच। 1 फुट में कितने होते हैं 12 इंच, तो 1.5 फुट में कितने हो गए 18 इंच, ठीक है। 1 गट्ठा बराबर क्या होता है 5.5 हाथ। 5.5 हाथ का मतलब क्या होगा, जब इसको मैंने इंच में कन्वर्ट किया तो ये कितना होगा 99 यानी 99 इंच हो गया, ठीक है। और 99 इंच को जब मैंने फुट में कन्वर्ट करा तो ये कितना होगा 8.25 फुट हो गया, ठीक। अब देखो ये चीजें समझ में आई यहां तक। अब चलते हैं आपने पक्का बीघा, कच्चा बीघा, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ठीक, इस पे चलते हैं। तो देखो एक होती थी पहले, जिसको बोलते थे, मैंने आपको जरीब बोली या चेन बोली थी, शाहजहावी चेन या जरीब। शाहजहावी चेन या जरीब होती थी, ठीक है। पुराने जमाने में जब मुगलों का राज्य था, तो एक शाहजहावी चेन या जरीब होती थी, ठीक है। ये जो इसकी लंबाई क्या होती थी, इसकी लंबाई होती थी, अगर मैं फुट में बात करूं तो ये होती थी 165 फुट की, ठीक है, या फिर 55 गज। देखो मैं आपको गज या मीटर में कन्वर्ट करके क्यों बता रहा था, वो इसीलिए बता रहा था। अब आपको ये चीजें पता चलेंगी, आप बने रहिए क्लास में। अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर। जो मैंने पहले आपको 3 टेबल बताई है कंपेयर करके, वही चीज है सारी, अब वो है आगे यूज होंगी। ये अब आपको समझ में आएगा ये होता कैसे, ठीक है। अगर मैं आपको डायरेक्ट ये बताने लग जाता तो आपके ऊपर से चला जाता, पता ही नहीं चलता होता क्या। अब आपको ये भी पता है कि फुट में कितने इंच होते हैं, अब आपको ये भी पता है 1 गज में कितने इंच है, कितने फुट होते हैं, आपको चेन भी पता है कितने गज की होती है, ठीक है। ये जो शाहजहावी चेन या जरी होती थी ये 55 गज की होती थी, और वो वाली मैंने जरी या चेन बताई थी वो नॉर्मल चेन या जरी होती थी, वो कितनी होती थी 22 गज की। लेकिन ये शाहजहावी चेन क्या होती थी 55 गज की, ठीक है। तो इसी से क्या बना हमारा पक्का बीघा। आप अगर बीघा सुनते होंगे तो एक होता है पक्का बीघा,
ठीक है। पक्का बीघा क्या होता है, देखो 1 बीघा है, ये मैंने एक बाउंड्री बना दी एक खेत की, ये 1 बीघा जमीन है, ठीक है। ये जमीन मैं कैसे पता करूंगा कि ये 1 बीघे जमीन है, ठीक है। तो इसका एक स्टैंडर्ड माना गया कि 55 गज, यानी एक झांझा भी जरीब ऐसे और एक सांझा भी जरीब ऐसे, यानी कि एक चेन यहाँ से यहाँ तक और एक चेन यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोला गया 55 गज बाई 55 गज को क्या बोला गया, एक पक्का बीघा। तो इसका जो क्षेत्रफल आता है, क्षेत्रफल क्या होता है आपने पता होगा, आप मैथ में पढ़ते हो, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 55 इंटू 55 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3025 वर्ग गज। अब ये तो आपको पता ही है वर्ग गज क्यों लिखते हैं इसको, देखो ये होगा 55 गज और ये भी 55 गज, तो 55 गुणा 55 तो क्या होगा 3025, और गज की गज में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, गज का स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग गज हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर जो हमेशा जो एरिया होता है वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग गज ऐसे ही आता है, ठीक है। तो 55 इंटू 55 क्या होगा 3025 वर्ग गज को हम क्या बोलते हैं, एक पक्का बीघा बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। जो पक्का बीघा था वो एक सांझावी जरीब यानी एक सांझावी चैन के बराबर होता था, ठीक है, 55 इंटू 55, ठीक। अब इससे आगे चलते हैं हम, इससे आगे क्या है देखो, अगर मैं इसमें इंच निकालने की अगर बात करूं तो इसमें इंच निकाल सकता हूं मैं, 165 फुट है, ठीक है। अगर मैं इसको इंच की बात करूं तो इसमें इंच कितने होंगे, तो 165 इंटू 12 इंच होंगे इसमें, तो 12 पंजे 60, 12 छिंग 72 और 6 78, ठीक, 7 12 कम 12 12 और 7 19, 1980 इंच होते हैं इसमें एक सांझावी जरीब में। या फिर आप इसको कह सकते हैं इसमें क्या होते थे, 200 छल्ले भी होते थे भाई। उस टाइम तो ये इंच फुट वगैरह थी नहीं जब ये बनी होगी, तो 200 छल्ले होते थे, ठीक है। उन छल्लों को आपस में पुरो के 200 छल्ले बराबर क्या होती है, एक सांझावी जरीब जो 165 फुट की होती थी और 55 गज की होती थी। इसी 55 बाई 55 गज को हम क्या बोलते थे, एक पक्का बीघा बोलते थे, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ तक समझ में आ रही होगी। इससे आगे मैं आपको अब हेक्टेयर वगैरह ये बताने की कोशिश करता हूँ कि हेक्टेयर वगैरह ये होता क्या है, ठीक है। आप जब तहसील में जाते होंगे, आपने अपने घर की कभी भी खसरा या खतौनी या कुछ भी निकाल के देखते होंगे, तो हमेशा भूमि को वह कहाँ में कितने नापता है, वो नापता है हमेशा हेक्टेयर में। आपने टीवी में न्यूज में देखा होगा, हेक्टेयर में बात करता है, एकड़ में बात करता है, ठीक है। बीघे में तो लगभग कम ही बात करते हैं, बीघा तो बिल्कुल एकदम नॉर्मल लोकल लेवल पे है। हम लोग आपस में अपनी जमीन को गाँव में देहात में बीघे के हिसाब से नाप लेते हैं, या फिर आप जाते होंगे तो प्लॉट लेने तो गज से या फुट से, ठीक है, ऐसे मिलता होगा। देखो अब समझते हैं, बात है मेन पॉइंट पे जो हम ये भूमि पैमाना पढ़ना चाहते थे। ये तो हमने पूरा एक रोड मैप तैयार किया इसको समझने के लिए। देखो एक हेक्टेयर होता क्या है, जब आप जाएंगे तहसील में अपनी खसरा या खतौनी निकलवाएंगे, जो मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया होती क्या है, उसमें जब जमीन देखेंगे तो ये हेक्टेयर में ही होगी, पॉइंट में आ रखी हो, लेकिन वो हेक्टेयर में ही दिखाएगा। ये हेक्टेयर होता क्या है, हमने क्या करा 100 मीटर भाई 100 मीटर को एक हेक्टेयर बोल दिया। 100 मीटर ऐसे और 100 मीटर की चौड़ाई, 100 मीटर की लंबाई और 100 मीटर की चौड़ाई की एक जमीन को हमने एक हेक्टेयर बोल दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, एक हेक्टेयर बराबर क्या हो गया, 100 गुणा 100 क्या होगा 100, यानी कि 10,000 वर्ग मीटर। ये 10,000 वर्ग मीटर की जमीन को हमने 100 मीटर चौड़ाई और 100 मीटर लंबाई की एक जमीन को हमने क्या बोल दिया, एक हेक्टेयर बोल दिया, ठीक है। अब ये हेक्टेयर तो समझ में आ गया कि 100 मीटर बाई 100 मीटर बराबर एक हेक्टेयर होता है। लेकिन कभी कभी ये गज में पूछ लेता है, बोलो भाई कितने गज होगा ये, ठीक है। तो ये गज में कैसे निकालेंगे हम इसे, ठीक है, एक हेक्टेयर बराबर कितने गज होगा। अब इसको वर्ग मीटर में तो आ गया, गज कितने का। एक चीज बताइए, वहां मैंने बताया था 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर में बराबर 91 सेंटीमीटर होते हैं, या अगर उसको कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 1.09361
कुछ ऐसे करके आया था, 1 गज, 1 मीटर में इतने गज होते हैं, तो 100 मीटर में कितने गज हो जाएंगे भाई? देखो 1 मीटर बराबर क्या होता है? 1.09361 गज होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था पहले ही। तो अब एक चीज बताइए, जब इसको गज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 मीटर बराबर कितने के? 1 मीटर बराबर इतने के है, तो 100 मीटर बराबर कितने के होगा? 100 मीटर, इसमें 100 की जब गुना हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? 109.361 नहीं हो जाएगा, ठीक है। जब इसका स्क्वायर, जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये भी 109.361 होगा, ठीक है। इतना गज गुना इतना गज, 100 मीटर की जगह हमने गज में कन्वर्ट कर लिया इसको। इतने गज 109.361 गज इंटू 109.361 गज हो गया, ठीक है। तो इसका एरिया आएगा कितना? इसका एरिया आएगा लगभग 11,960 वर्ग मीटर, सॉरी वर्ग गज, ये हो गया गज में, वर्ग गज, ठीक है। 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है? 100 मीटर बाई 100 मीटर, यानी 100 मीटर चौड़ाई 100 मीटर लंबाई की जमीन को हमने क्या बोला? 1 हेक्टेयर बोला, ठीक है। अब हमने क्या करा, इस मीटर को गज में भी कई बार कितना होता है पूछ लेता है, बोला 1 हेक्टेयर की जो जमीन हो वो कितने वर्ग गज होती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सीधा बनता है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, तो कैसे करोगे? 1 मीटर का हमें पता है, 1 मीटर में कितने गज होते हैं? 1 मीटर में होते हैं 1.09361 गज होते हैं, ठीक है। तो अब मैं 100 मीटर को गज में कन्वर्ट करा तो 109.361 गज हो गए, ठीक है। और ऐसे ही ये वाला 100 मीटर, तो ये भी इतना ही हो गया। जब इनका मैंने मल्टीप्लाई करा तो ये 11,960 वर्ग गज बनेगा। आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिए या कॉपी पे करके देख लीजिए कितना बनेगा, 11,960 वर्ग गज बनेगा, ठीक है। तो अब आपको पता होगा 1 हेक्टेयर में कितना होता है? 10,000 वर्ग गज होते हैं, 10,000 वर्ग मीटर होते हैं और 11,960 वर्ग गज होते हैं। दोनों बातें क्लियर हैं। 1 हेक्टेयर में अब अगर आपको पूछे तो कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर होते हैं और 11,960 वर्ग गज होते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर है। आगे चलें, देखो अब मैं आपको बता दूं बीघा वगैरह क्या होता है। देखो ये होते हैं कि 3-4 चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है पक्का बीघा, ठीक। पक्का बीघा मैंने बताया था 55 गज बाई 55 गज का होता है, ठीक है। तो अब 1 हेक्टेयर में कितने बीघे होंगे? तो एक पक्का बीघा मुझे पता है, एक पक्का बीघा बराबर क्या होता है? 55 गज बाई 55 गज होता है, 55 गुना 55 इज इक्वल टू 3025 वर्ग गज होता है। भाई ये चीज पता है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, जब एक पक्के बीघे में इतने वर्ग गज होते हैं और 1 हेक्टेयर में कितने होते हैं? 1 हेक्टेयर में हमने अभी निकाला था, एक हेक्टेयर में कितने होते हैं? 11,960, कितने? 11,960 वर्ग गज। तो एक चीज बताओ, अब ये निकाल सकते हैं कि 1 हेक्टेयर में कितने बीघे होते हैं। भाई अब हमें पता है एक पक्के बीघे में 3025 वर्ग गज होते हैं और हमें ये भी पता है कि 1 हेक्टेयर में 11,960 वर्ग गज होते हैं। तो एक चीज बताइए, 1 हेक्टेयर में कितने पक्के बीघे होंगे, ये निकाल सकते हैं। भाई भाग कर देंगे इसमें 3025 का इसमें भाग करेंगे वर्ग गज का, वर्ग गज से तो वर्ग गज कैंसिल, ठीक। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? कितना बीघा आएगा? लगभग आएगा 3.95 पक्का बीघा। अब हमें यहां से ये भी चीज पता चल गई क्या, कि 1 हेक्टेयर में 3.95 पक्के बीघे होते हैं। गांव देहात में ऐसे डायरेक्ट 4 बीघे बोल देते हैं, 1 हेक्टेयर में 4 बीघे होते हैं।
लेकिन एग्जैक्ट क्या होता है 3.95 पक्के बीघे होते हैं किसमें, 1 हेक्टेयर में। पता कैसे लगा, हमें पता है कि 55 बाई 55 गज का क्या होता है, एक पक्का बीघा होता है 3025 वर्ग गज का, और हमने अभी हेक्टेयर निकाला। 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है 10,000 वर्ग मीटर का, ये 11,960 वर्ग गज का। और जब हमने इसको एक पक्के बीघे से इसमें डिवाइड करा तो मुझे पता चल गया 1 हेक्टेयर में कितने होते हैं 3.95 पक्के बीघे होते हैं। ठीक है, ये बात कंफर्म क्लियर हुई। देखो पहले से जो चीजें पहले बताई गई थी वो आपको काम आ रही होगी, जो आपने टेबल बना के रखी होगी। मैंने बताया था 3 जौ बराबर 1 इंच, 1 इंच बराबर 12 इंच बराबर 1 फुट, या 1 गज बराबर 3 फुट। ठीक है, इसमें भी हम निकाल सकते हैं कितने फुट होंगे वर्ग गज है, वर्ग गज के हिसाब से। फिर उसके बाद क्या थी, गज के बाद क्या थी चेन। एक चेन में कितने होते हैं 22 गज होते हैं, वो वाली नॉर्मल चेन थी, नॉर्मल चेन है जरी 22 गज। फिर क्या होता है चेन के बाद में फलांग, एक फलांग में कितनी थी 10 चेन। फिर उसके बाद क्या थी मील, एक मील में क्या थी 8 फलांग। तो ये कन्वर्ट होती चलेगी। फिर क्या है एक मीट्रिक व्यवस्था है, मीट्रिक व्यवस्था भी हमने देखी जो इंच मीटर वगैरह में थी, तो हमने इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा। तो 1 इंच बराबर कितनी होती है 2.54 सेंटीमीटर होती है। फिर हमने फुट को भी इंच में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। फुट क्या होती है 12 इंच, तो सेंटीमीटर कितने हो गए 30.48 सेंटीमीटर हो गए। फिर हमने क्या करा गज बनाया, एक गज में कितने होते थे 3 फुट, तो 3 फुट बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 फुट बराबर होती है एक गज, और एक गज में होते हैं 91.44 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर मैंने उसको मीटर को और गज को कन्वर्ट करा आपस में कि एक गज में कितने मीटर होते हैं, एक मीटर में कितने गज होते हैं। तो मुझे पता चला एक मीटर में 1.09.361 गज होते हैं, या एक गज में कितने होते हैं 0.9136 गज होते हैं। ठीक है, तो अब गज से मीटर में जब कन्वर्ट करा तो हमें उसका ये फायदा मिला कि जब हमने हेक्टेयर को वर्ग मीटर में निकाला 10,000 वर्ग मीटर को, तो फिर हमने उसको गज में कन्वर्ट कर पाए, क्योंकि हमें एक मीटर का पता था 1 मीटर बराबर कितने गज होता है। कहाँ से पता चला, वो पहली वाली टेबल से ही पता चला। फिर हमने क्या करा, एक पक्का बीघा हमें पता है, एक पक्का बीघा बराबर कितने का होता है 3025 वर्ग गज के होता है। तो हमने हेक्टेयर को भी बीघे में कन्वर्ट कर लिया। 1 हेक्टेयर बराबर कितने होता है 3.95 पक्के बीघे के बराबर होता है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। देखो अब चलते और आगे, मैं आपको कच्चा बीघा बताऊंगा, लेकिन कच्चा बीघा बताऊंगा बाद में। ठीक है, ये बीघा तो एक ही है, कहीं कच्चा बीघा बता लेते हैं, कहीं पक्का बीघा बना लेते हैं। ठीक है, बीघे की बात, कच्चे बीघे की बात बाद में करूंगा, पहले बात करता हूँ बीघे के बाद में आता है पक्का बीघे के बाद में आता है बिस्वा। क्या होता है बिस्वा, ये होता है बिस्वा। ये बिस्वा क्या होता है, ये बिस्वा होता है 1/20 पक्के बीघे के बराबर होता है। अब बोलोगे 1/20 पक्के बीघे के बराबर कैसे, ये देखो ये एक जमीन है, ये एक जमीन है, ये 1 बीघे की जमीन है। ठीक है, हेक्टेयर तो वहां पता ही था। अब ये 1 बीघे की जमीन है, इस 1 बीघे में मैंने 20 हिस्से बना दिए। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 10 15 और 20। ये मैंने 20 इसमें, जो 1 बीघे की जमीन है, ये 1 बीघे कितनी है 55 बाई 55 गज की जमीन है। ये एक पक्का बीघा है, 55 गज बाई 55 गज। ठीक है, 55 बाई 55 गज बराबर क्या हो गया, ये पूरी जमीन कितनी है 3025 वर्ग गज की जमीन है। ठीक है, इस 3025 वर्ग गज की जमीन में से जो ये एक भाग है, ये जो एक भाग है, ये जो 20वां भाग है, भाई ये टोटल 20 भाग बनाए, इस 20 भाग में से एक भाग ये जो है 20वां भाग, इस भाग को क्या बोलते हैं बिस्वा बोलते हैं। इसी 20वें भाग को, 1 बीघे के 20वें भाग को क्या बोलते हैं बिस्वा बोलते हैं। तो एक चीज बताइए, मुझे पता चल जाएगा 1 बीघे का 20वां भाग जब बिस्वा होता है तो एक बिस्वा में कितने वर्ग गज होते होंगे। अगर मैं 3025 को 20 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कितने वर्ग गज का होता होगा बिस्वा। देखो 20 से डिवाइड करा, 20 से 20, ठीक है 10, 20 500, 2 25, 20 दूनी 20 एकम 20, 0.5 50, 20 दूनी 40, 10, 20 500। एक बिस्वा बराबर कितने का होता है
एक बिस्वा, ये एक बिस्वा के बराबर होगा। एक बिस्वा बराबर क्या होगा 3025। ये तो एक बीघे की जमीन है। 3025 वर्ग गज क्या होता है, एक पक्का बीघा। एक पक्के बीघे का 20वां भाग तो कितना होगा 151.25 वर्ग गज। तो ये क्या होगा एक बिस्वे के बराबर होगा। तो बिस्वा समझ में आया क्या होता है, एक पक्के बीघे का 20वां भाग जो होता है वो क्या होता है बिस्वा। ठीक है, एक पक्के बीघे का 20वां भाग क्या होता है बिस्वा। इसके बाद ऐसी होती है विश्वांसी। ठीक है, इसकी देखो मैं ट्रिक भी बता सकता हूं आपको। ये होती है विश्वांसी, फिर होती है इसके बाद विश्वांसी। ये विश्वांसी क्या होती है, ये 1/20 विश्वा के बराबर होती है। ठीक है, देखो अभी क्या होता है, बिस्वा क्या होता था, बिस्वा होता था एक बीघे का, एक पक्के बीघे का 20वां भाग। अब उस 20वें भाग में से भी 20वां भाग क्या होता है विश्वांसी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जैसे ये वाला जो भाग है ये एक बिस्वा है, ये एक बिस्वा है। इसके मैंने पहले की तरह ऐसे ही 20 भाग कर दिए। ठीक है, ये 20 भाग कर दिए। इस 20 भाग में से ये एक भाग यानी ये 20वां भाग, ये क्या होगा, ये विश्वांसी होगा। ठीक है, तो ये विश्वांसी क्या होता है, देखो इसको भी निकाल लेंगे। तो ये क्या होता है 151.25 वर्ग गज का 20वां भाग तो होता है 20। तो ये कितना हो जाएगा 20 सत्ते 140। ठीक है, 0.10 11 2 20 500 ठीक 12 120 20 120। ठीक है 5, ये कितना होगा 2 5 1। ठीक है, देखो एक विश्वांसी बराबर का 1/20 विश्वा। तो एक विश्वांसी बराबर कितना होता है 7.5625 वर्ग गज के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद में ये चीज समझ में आई। देखो पहले क्या था, एक पक्का बीघा, एक पक्का बीघा था, उस पक्के बीघे का 20वां भाग क्या था बिस्वा। और इस 20 देखो जैसे ये पक्का बीघा था, एक पक्के बीघे का ये 20वां भाग था, ये क्या था बिस्वा। और इस 20वें भाग का भी 20वां भाग ये क्या होगा विश्वांसी। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा आपको। इसके बाद में होती है कचवांसी। इसके बाद में क्या होता है कचवांसी। ये कचवांसी क्या होती है 1/20 विश्वांसी। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको क्रम याद होना चाहिए क्या कि सबसे पहले क्या होता है पक्का बीघा, फिर उसके बाद क्या होता है विश्वा, फिर उसके बाद क्या होता है विश्वांसी, और फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर उसके बाद में होता है कचवांसी। फिर क्या होता है उसके बाद में कचवांसी। तो पक्का बीघा फिर विश्वांसी, फिर पक्का बीघा विश्वा विश्वांसी फिर कचवांसी। 20 कचवांसी बराबर क्या होता है एक विश्वांसी, एक 20 विश्वांसी बराबर क्या होता है एक विश्वा, और 20 विश्वा बराबर क्या होता है एक पक्का बीघा। ये हम देख चुके हैं। 1 हेक्टेयर में कितने होते हैं 3.52 पक्के बीघे होते हैं। फिर इसका जो एरिया होता है 3025 वर्ग गज होता है। फिर होता है बिस्वा, ये पक्के बीघे का 20वां भाग होता है। 3025 वर्ग गज से जब 20 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या आता है 151.25। फिर ये क्या होता है, फिर इसका 1/20वां भाग क्या होता है विश्वांसी। जब 120 उसमें 20 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा विश्वांसी का एरिया, और उस विश्वांसी के एरिया में 20 से डिवाइड करेंगे तो कचवांसी का एरिया। ये चीजें याद है, देखो ये मेन इंपोर्टेंट है, ये चीज आपको याद है, आप कभी भी गलत नहीं करके आओगे। आपको पता है पक्का बीघा विश्वा विश्वांसी और कचवांसी। ठीक है, एक हमारा रह गया था कच्चा बीघा। तो कच्चा बीघा क्या होता है,
एक पक्का बीघा बराबर होते हैं 3 कच्चे बीघे। एक पक्का बीघा बराबर क्या होता है? 3 कच्चे बीघे। जैसे कि यूपी में ज्यादातर कच्चे बीघे होते हैं, राजस्थान में अगर आप जाओगे तो पक्के बीघे होते हैं। तो ये लोगों ने अपने आप बनाए हुए हैं, क्योंकि इसमें सरकार का कोई मतलब नहीं है। सरकार तो हेक्टेयर में जमीन नापती है, ये लोगों के अपने आप बनाए हुए हैं। कई लोग पक्के बीघे में भूमि नापते हैं, कई लोग कच्चे बीघे में भूमि नापते हैं, ठीक है। अच्छा, जब एक पक्के बीघे में कितने होते हैं? 20 विषय होते हैं। आपने विषय सुने होंगे, 20 विषय होते हैं। तो जब एक पक्के बीघे में 20 विषय होते हैं और कच्चे बीघे में 3 बीघे होते हैं, तो हम लगभग 3 से जब उसको डिवाइड करते हैं तो लगभग 7 के बराबर आता था। तो इसलिए बोलते हैं कच्चा बीघा बराबर क्या होता है? 7 विषय का लगभग एक कच्चे बीघे को बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये विषय क्या होता है? एक पक्के बीघे में 20 विषय होते हैं, तो एक कच्चे बीघे में लगभग 7 विषय होते हैं। कंप्लीट 7 नहीं होते, लगभग 7 होते हैं, ठीक है। देखो, तो पक्का बीघे में 3 कच्चे बीघे होते हैं, यानी कि एक पक्का बीघा कितने का होता है? 3025 वर्ग गज का होता है। तो इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक कच्चे बीघे का वो निकल आएगा। तो जब इसमें मैंने 3 से डिवाइड करा तो ये लगभग आया 3 से 10 30, ठीक है। 2 ना जाने की 0, 8 3 24, पॉइंट 1 बचा, 3 वर्ग गज। एक कच्चा बीघा क्या होता है? 108.33 वर्ग गज का होता है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि 108 प्लस 3 फुट, 3 वर्ग फुट, ठीक है। 3 वर्ग फुट बराबर क्या हो जाएगा? 1 फुट। 3 फुट में क्या होते हैं? 1 वर्ग गज। 3 फुट में क्या होता है? 1 गज होता है। तो 3.33 गज कितने हो जाएगा 1 फुट में? तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं 108 वर्ग गज प्लस 1 फुट जो जमीन होती है वो कच्चा बीघा होता है, ठीक है। एक पक्के बीघे में कितने होते हैं? 3 कच्चे बीघे। तो ये भी आपको क्लियर हुआ, समझ में आ रही होगी सारी चीजें यहाँ तक। देखो, पहले से समझिए हमने इंच के बाद फुट, फुट के बाद में गज, गज के बाद में चेन, चेन के बाद में फलांग, फलांग के बाद में मील, वो भी समझे। फिर हमने उनको कन्वर्ट करा मीट्रिक व्यवस्था में, ठीक है। इंच में कन्वर्ट करा, इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा, गज को मीटर में कन्वर्ट करा। कन्वर्ट करने के बाद में हमें पता चला 1 हेक्टेयर बराबर क्या होती है? 10,000 वर्ग मीटर होता है। 1 हेक्टेयर में कितने होते हैं? 11,960 वर्ग गज होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बीघे में आए तो एक हेक्टेयर में कितने होते हैं? 3.95 पक्के बीघे होते हैं। और एक पक्के बीघे में कितने होते हैं? 3 कच्चे बीघे होते हैं, ठीक है। इस हिसाब से अगर आप निकालोगे तो 1 हेक्टेयर में कितने होते हैं? 1 हेक्टेयर में कितने कच्चे बीघे होते हैं? तो ये समथिंग आएगा 12 के आसपास, 11 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। अब एक चीज आपने और सुनी होगी, आगे चलते हैं, ठीक है। एक आपने सुना होगा एकड़। हम मैं आ जाता हूं एकड़ पे, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं एकड़ पे, ठीक है। ये एकड़ क्या होता है? ये एकड़ होता है चेन सुनी थी आपने? चेन, वो मैंने जो चेन और जरीब बताई थी वो कितने गज की बताई थी? ये होता है 10 वर्ग चेन के बराबर, ठीक है। कितना होता है? 10 वर्ग चेन के बराबर होता है, ठीक है। तो जो नॉर्मल चेन होती है वो वाली चेन, साझावी चेन क्या होती थी? 55 वर्ग गज की, उससे तो क्या होता है? एक पक्का बीघा। 1 एकड़ बराबर क्या होता है? 10 वर्ग चेन, ठीक है। 1 वर्ग चेन बराबर क्या होता है? 1 एयर होता है, ठीक है। 1 एयर बराबर क्या होता है? चेन इंटू चेन, ये होता है 1 एयर, ठीक है। तो 1 एयर में कितने हो जाएंगे? 1 एयर या आर, ठीक है। तो इसमें कितने हो जाएंगे? 22 गुणा 22 बराबर 484 वर्ग गज,
484 वर्ग गज का एक एयर होता है, और 10 एयर के बराबर क्या होता है, 1 एकड़। एक एकड़ में कितने वर्ग गज हो जाएंगे, एक एकड़ में कितने वर्ग गज हो जाएंगे, 1 एकड़ बराबर, तो 10 गुणा 484 बराबर क्या हो गया, 4840 वर्ग गज। कितना हो गया, 4840 वर्ग गज हो गया। ठीक है, ये बात यहां तक समझ में आई। देखो, 1 एकड़ बराबर होता है 10 वर्ग चेन के। चेन मतलब वर्ग चेन बराबर क्या, 1 एयर बराबर 1 चेन गुणा 1 चेन। 1 वर्ग चेन के बराबर क्या होता है, 1 एयर होता है। तो 1 एयर बराबर कितना होता है, 484 वर्ग गज के बराबर होता है। तो 1 एकड़ बराबर क्या हो गया, 4840 वर्ग गज हो गया। हो गया नहीं हो गया। अब एक बात आती है कि 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, ये चीज हम कर लेते हैं। देखो, 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, एक हेक्टेयर में कितने वर्ग गज होते हैं, 11,960 वर्ग गज। ठीक है, और मुझे पता चला 1 एकड़ में कितने होते हैं, 4,800, कितना आएगा, 4,840 वर्ग गज। तो 1 हेक्टेयर में कितने गज होते हैं, 1 एकड़ में कितने गज होते हैं, तो बताइए 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ हो जाएंगे। तो 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ हो जाएंगे, 1 हेक्टेयर बराबर कितने हो जाएंगे, 11,960 बट्टे 4840। तो लगभग कितना आएगा, देखो ये आएगा लगभग 2.47 एकड़। ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपको। 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होते हैं। गांव में इसको 2.5 एकड़ बोल देते हैं, बोलने को इसको 2.5 एकड़ बोल देते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2.47 एकड़ होते हैं। कितने में, 1 हेक्टेयर में। तो लगभग आपकी अब सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, कोई भी चीज है ही नहीं है। हेक्टेयर क्या होता है, एकड़ क्या होता है, बीघा क्या होता है, पक्का बीघा क्या होता है, विसा क्या होता है, विश्वांसी क्या होता है, कचवांसी क्या होता है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, या 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.45 सेंटीमीटर होते हैं। 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, तो 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग गज होते हैं, 1 हेक्टेयर में 11,960 वर्ग गज होते हैं। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं, 4840 वर्ग गज होते हैं 1 एकड़ में। और 1 हेक्टेयर में 2.43 एकड़ होता है। 1 हेक्टेयर में कितने होते हैं, 1 हेक्टेयर में 3.95 पक्के बीघे होते हैं। 1 पक्के बीघे में 3 कच्चे बीघे होते हैं। 1 पक्के बीघे में 20 बिस्वा होते हैं। 1 बिस्वे में 20 विश्वांसी होते हैं। 1 विश्वांसी में 20 कचवांसी होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अब क्लियर हो गई। आप मैट्रिक व्यवस्था भी क्लियर हो गई होगी आपकी, जो मैट्रिक प्रणाली है, मैट्रिक सिस्टम है, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, ये सारी चीजें लगभग कंप्लीट होगी। एक भी चीज छुट्टी हो तो बताइए। अगर इसके बाद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज नहीं समझ में आई है, तो आप कमेंट में पूछिए। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कहीं कोई बात नहीं समझ में, एक चीज गुणा करके पॉइंट में बताइए। केवल आपको 3-4 चीजें याद रखनी है, ये पूरा अपने आप निकल जाएगा। इसका एक सिस्टम है, पढ़ाने का एक तरीका बस यही है कि आपको ये समझ में आ जाए चीजें बनती कैसे, निकलती कैसे, ये होता कैसे, ये चीज समझ में आ जाए। इसीलिए मैंने बिल्कुल जीरो से बताया था आपको। पहले लिए हमने 3 जौ को बराबर 1 इंच बना दिया। तो पुरानी व्यवस्था में क्या होता था, 1 इंच होती थी, फिर 1 फुट होता था, 1 फुट बराबर 12 इंच के होता था। फिर हमने 3 फुट को मिला के क्या बना दिया, 1 गज बना दिया। तो 3 फुट बराबर क्या हो गया, 1 गज हो गया। फिर हमने गज से ऊपर बनाया, एक जरीब या चेन बना दी पुराने जमाने की। तो 1 पिच के बराबर की लंबाई तो आप जानते होंगे, सब जानते हैं, क्रिकेट तो सब प्रेमी होते हैं। 2 स्टंपों के बीच की दूरी क्या होती है, 22 गज। वो एक चेन के बराबर होती है। ठीक है, एक चेन के बराबर होती है वो 22 गज। उसको जब हमने और आगे बढ़ाया तो हमने एक फलांग बोला। एक फलांग में कितनी होती है, 10 चेन होती हैं। फिर उस चेन को भी हमने आगे बढ़ाया था, 1 मील हो गया। 1 मील में कितने होते हैं, 1 मील में 8 फलांग होते हैं। तो हम उसको फुट, इंच, सेंटीमीटर तक कन्वर्ट कर सकते हैं, गुणा करके आप कर सकते हैं। आप
एक रफ कॉपी लीजिए, उस पर बैठ के आप करके देखिए प्रैक्टिस, 2 या 3 बार प्रैक्टिस करेंगे रट जाएंगी सारी चीजें आपको, ठीक है। फिर देखो वहां से फिर एक मैट्रिक व्यवस्था निकल गई, मैट्रिक प्रणाली और इंटरनेशनल, उसका मैंने डेट भी बताया आपको, डेट भी पूछ सकता है वो कब से लागू हुई पूरी दुनिया में, वो 6 जुलाई 1959 से लागू हुई, ठीक है। जो बड़े बड़े देश थे उन लोगों ने मिलके वो बनाई व्यवस्था और वो पूरी दुनिया में लागू हुई, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमने उनको कंपेयर करा, 1 फुट में कितने मीटर होते हैं, 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हमने बताया 1 इंच में कितने होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो एक फुट में 12 जब इंच होते हैं तो 12 इंच बढ़ा के कितना हो गया, 30.48 सेंटीमीटर बन गया 1 फुट में। 1 गज में कितने बने, 0.9144 सेंटीमीटर बने एक गज में। और 1 मीटर में कितने गज बने, 1 मीटर में 109.361 कुछ ऐसे करके गज बने। तब फिर हमने उनको कन्वर्ट करा, फिर हम आए हेक्टेयर पे अपनी जमीन पे। फिर एक चीज और बताएगी, हाथ, 1 हाथ बराबर क्या होता है, 1.5 फुट के या 18 इंच के, ठीक है। फिर एक गट्ठा होता है, गट्ठा भी आपने देखो, गट्ठा भी पूछ लेता है, तो 1 गट्ठा बराबर क्या होता है, 5.5 हाथ के। 5.5 हाथ का मतलब है लगभग क्या 8.25 फुट ही होता है एग्जैक्ट, ठीक है। 8.25 फुट बराबर क्या होता है, 1 गट्ठा होता है। उसमें आप इंच निकालना चाहें, सेंटीमीटर निकालना चाहें, वो भी निकाल सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। फिर क्या आया, हमने समझा जो हमारी भूमि जो नापी जाती है वर्ग मीटर, गज में या हेक्टेयर में, एकड़ में, ये सारी चीजें क्या होती हैं। फिर हम आए हेक्टेयर पे, तो 1 हेक्टेयर क्या होता है, 100 मीटर बाई 100 मीटर को हम क्या बोलते हैं, 1 हेक्टेयर बोलते हैं। 100 बाई 100 करेंगे तो 100 गुणा 100 बराबर क्या होगा, 10,000 वर्ग मीटर बराबर क्या हुआ, हमारा 1 हेक्टेयर बन के आया। फिर हमने उसको गज में कन्वर्ट करा, भाई हमें मीटर से नहीं पता चला, हमें गज में बताओ ये कितने गज का होता है। तो 100 मीटर में कितने होते हैं, 109.361 गज होते हैं। तो जब उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करा तो 11,960 वर्ग गज बना। 1 हेक्टेयर कितना होता है, 11,960 वर्ग गज होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या है, बीघे पे है। एक पक्का बीघा बराबर किसके होता है, 55 गज में 55 गज। साझा भी जजीब होती थी पहले, वो होती थी 55 गज की, यानी लगभग 165 फुट की होती थी, और उसमें होते थे 200 छल्ले। उस चेन को जब 55 गज ऐसे और 55 गज ऐसे करा तो 1 बीघा माना गया उस टाइम, ठीक है। उसी को आज तक हम 1 पक्का बीघा मानते चले आ रहे हैं, ठीक है। 1 पक्का बीघा, तो 1 हेक्टेयर में कितने, 1 पक्का बीघा का जो एरिया निकल गया वो कितना है, 3025 वर्ग गज निकल गया है, ठीक है। जब उस वर्ग गज को हमने डिवाइड करा 1 हेक्टेयर से, तो उसमें लगभग 3.95 पक्के बीघे निकल गए, किसमें, 1 हेक्टेयर में। वहां से आपको पता चला 1 हेक्टेयर में कितने बीघे होते हैं, 3.95, गांव में बोल देते हैं 4 बीघा, ठीक है। उसके बाद में हम फिर गए, 1 बीघे में कितने होते हैं, 20 बिसे होते हैं, ठीक है। उसमें भी हमने उसका एरिया निकाल लिया। 1 बिसे में क्या होते हैं, 20 विश्वांशी होते हैं, और 1 विश्वांशी में 20 कचवांशी होते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी, कुछ नहीं है, 1/20 1/20, बस इनका क्रम याद रखना। क्या होता है, पक्का बीघा, विश्वांशी और कचवांशी, ठीक है। ये 4 चीज होती है, चारों याद रखनी है। क्या होते हैं, सब 1/20 1/20 होते हैं, ठीक है। इसमें भी कोई डाउट नहीं है किसी को। अब इसके बाद में क्या, एक हमने सुना होता है एकड़। एकड़ क्या होता है, हमने निकाल लिया 1 एकड़ बराबर क्या होता है, 10 एयर के बराबर होता है। 1 एयर बराबर क्या होता है, जो चेन होती है हमारी छोटी वाली चेन, जो मैंने वहां पे बताई थी 22 गज, यानी एक पिच की लंबाई की। 22 गुणा 22 गज बराबर क्या होता है, 1 एयर के बराबर होता है, ठीक है। 10 एयर मिला के क्या बनता है, 1 एकड़। तो 1 एकड़ का जो क्षेत्रफल निकल के आया वो आया 4840 वर्ग गज, ठीक है। जब 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होते हैं तो 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, 1 हेक्टेयर में हमारे निकल के आए 2.47 एकड़, ठीक है। 2.47 एकड़ जब निकल के आए तो लगभग हमें इसको 2.5 एकड़ भी बोल देते हैं, ठीक है। गाँव में लगभग बोल देते हैं 2.5 एकड़ बराबर क्या होता है, 1 हेक्टेयर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब आपको समझ में आ गई होगी। कहीं से भी कैसा भी कोई क्वेश्चन पूछ ले, आप कन्वर्ट करके लिख के आ सकते हो। रटना नहीं है, समझना है चीजों को, कैसे बनी एक दूसरे से रिलेट होके। और उसके बावजूद भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप कहीं भी जैसे भी आपको व्हाट्सएप नंबर से कैसे भी करके आप पूछ सकते, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के आगे की क्लास हम और ग्रामीण परिवेश से जारी रखेंगे, और भी आपके लिए नई नई चीजें लेके आएंगे। समझ में आया, अच्छा लगा है, आपको लगी है कि इसके ऊपर मेहनत हुई है और तब आप तक ये पहुंचा है, तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।